हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 का मॉडल पेपर टेस्ट मॉडल पेपर को लेकर के आए हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर द स्टोरी ऑफ अर्ली सिटीज चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हड़प्पा सभ्यता या पुरातत्व, प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व और द स्टोरी ऑफ अर्ली सिटीज हड़प्पा आर्कियोलॉजी। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 को। सबसे पहले परीक्षा इस वीडियो को हम परीक्षा प्रारूप में ध्यान में रखते हुए, परीक्षा का प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हम इस मॉडल पेपर को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इस मॉडल पेपर के गहन प्रैक्टिस से परीक्षा में आसानी से आप सफल हो सकेंगे, मेरा विश्वास है। और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि इस मॉडल पेपर से आप परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो मॉडल पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है कुत्ता, ऊंट, सांड, घोड़ा। तो सैंधव निवासियों का प्रिय पशु था सांड। सांड था सैंधव निवासियों का प्रिय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का खुदाई सबसे पहले हुआ था। आज अभी हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता खुदाई हुई थी, हड़प्पा का खुदाई हुई थी, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्रीट की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या महानदी के मैदान में? तो भारतीय महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था भारतीय महाद्वीप की सिंधु के मैदान में। सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी के एस.आर. राव ने। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2010 में, 14 में, 18, 19 में भी पूछा है लगातार। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो पहली बार हड़प्पा को 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा को उत्खनित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो कालीबंगा को सिंध का बाग कहा जाता है। कालीबंगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कालीबंगा को सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये दोनों की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयानंद साहनी ने हड़प्पा को उत्खनन करवाया था, हड़प्पा की खुदाई करवाया था राय बहादुर दयाराम साहनी, हड़प्पा की खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? हड़प्पा को 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में इनको खोज किया था दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज पूछ रहा है कि 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा को 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस भाषा का मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम 13 के बाद 14 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन नंबर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन है सतलज, सरस्वती, सिंधु, रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता जिसको बोलते हैं, तो कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर मिला है कांस्य सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था सबसे पहले 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे बड़े हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का उल्लेख मिला है मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में लोथल से गोदीपाड़ा लोथल से मिला है सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अभी गुजरात में लोथल गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है कहाँ? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, अभी पाकिस्तान में है तो पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा एक अभी नहीं है? तो साहित्य नहीं है, अभिलेख भी है, सिक्के और भग्नावशेष भी है। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है पूछ रहा है, तो साहित्य नहीं है पुरातत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्या में मुहरे प्राप्त हुई है निम्नलिखित में से ये मुहरे किस चीज से निर्मित है? स्वर्ण का, तांबा का या फिर लोहे का, फिर सेल खड़ी का। तो ये जो मुहरे प्राप्त हुई है अधिक संख्या में, ये सेल खड़ी का है, सेल खड़ी का मोहरे प्राप्त हुआ है। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत जो मोहरे प्राप्त हुई है सेल खड़ी का मोहरे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? मनके के लिए, तो मनके के लिए बस्ती थी प्रसिद्ध बनावली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली मनके के लिए प्रसिद्ध थी, ऑप्शन बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों की टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों की टीला के रूप में विख्यात है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो विख्यात है मृतकों के टीला के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल था बंदरगाह सिंधु सभ्यता का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन पर रहा। तो 28 नंबर में दिया है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कहाँ से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला है, मिट्टी का हल मिला है कालीबंगा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था किस प्रकार का? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका जैसा था या फिर गणतंत्रात्मक था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। नगर पालिका शहरीय सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता, तो नगर पालिका जैसा यहाँ के प्रशासन था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। किस चीज का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, तांबा सबका ज्ञान था, लोहा की खोज नहीं हुई थी। लोहा की खोज तो 16वीं शताब्दी में हुई है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो पुराविद ने प्रकाश डाला है वो है उनका ये है अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डाला है। अर्नेस्ट मैके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु या फिर वरुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव। शिव थे हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता शिव को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध चीन के साथ नहीं था, मेसोपोटामिया के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, ईरान के साथ था, सभी के साथ था। चीन के साथ नहीं था सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थित है सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन हड़प्पा का दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता लौह युग की सभ्यता नहीं हो सकती, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कांस्य युगीन सभ्यता
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट क्लास 12 का 12 बोर्ड का प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का। तो इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस के भी प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।